अच्छा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भूगोल का 13वीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग मुझसे क्यों रहे थे कि भूगोल का पेपर फाइनली आपके यहाँ भूगोल पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। फाइनली पूरा पेपर आपका आ चुका भूगोल का। आप यहाँ पर देख लीजिए 13वीं परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल कक्षा 12वीं पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला और समय आपका 3 घंटे रहेगा। और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप क्या आते हैं सही जगह चुन कर लीजिए, 5 नंबर के आप क्या आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो पहला था निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो आपका था उत्तर प्रदेश, बात महाराष्ट्र और साथ आपका बिहार और दाता दिल्ली। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ बा हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आपके यहाँ पर दूसरा था निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। ठीक है, तो आपका था पश्चिम बंगाल, बात है केरल और साथ आपका उत्तराखंड और दाता पंजाब। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, और आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले भूगोल पेपर में। अब चलिए आपके यहाँ पे तीसरा आता है। तो तीसरा आपका आता है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर आ हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, अब चलिए आपका चौथा आता है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका आता है 126, बात 129 और सात 128 और दाता 134। तो मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा 134। ठीक है, आप चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ 5वां आता निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो आपका था आगरा और बात आपका पटना और साथ भोपाल और दाता कोलकाता। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो आपके यहाँ पर सा हो जाएगा भोपाल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 5 नंबर के सही विकल्प। जो भी 5 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प दिए थे वो हमने आपके यहाँ विद सॉल्यूशन सहित आपके करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे, स्क्रीनशॉट भी आपने यहाँ पर ले लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो पहला आता कशिश देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट डॉट है। तो पहले का जो आंसर है सभी को पहले का आंसर कमेंट में लिखना। हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो सभी को पहले रेगिस्तान का आंसर कमेंट में लिखना है। इसका आंसर मुझे पता है लेकिन सभी को हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से नहीं पढ़ते हैं। तो सभी को पहले का आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, और दूसरा था सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक डॉट डॉट है। तो इसका आंसर है आपका दूसरे का आंसर शिक्षा। ठीक है, दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा। तो अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया है सामाजिक और आर्थिक विकास सूचक शिक्षा। ठीक है, इसका आंसर आपका दूसरे का आंसर आपका शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके तीसरा यहाँ पर रेगिस्तान आता है इस्पात व चीन उद्योग डॉट डॉट के समीप स्थापित होते हैं। तो आपका तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा आंतरिक मंगोलिया। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका आंतरिक मंगोलिया हो जाएगा। आप यहाँ पर इस्पात व चीन आंतरिक मंगोलिया के समीप स्थापित होते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता वर्ष 2011 की जनगणना। ठीक है, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या डॉट किस राज्य में पाई जाती है। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको चौथे का आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट आपके यहाँ पर 5वां जो आपका 5वां रेगिस्तान आता है मध्य प्रदेश का पचमढ़ी डॉट डॉट नगर है। तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर होशंगाबाद। ठीक है, 5वें का आंसर आपके यहाँ पर होशंगाबाद हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो आपका 6वां आता बी निर्माण का शाब्दिक अर्थ डॉट डॉट है। ठीक है, आपको बी निर्माण का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बताना। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा सामान बनाना। ठीक है, सामान बनाना ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका यहाँ पर शिक्षा और जो आपका यहाँ पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। दूसरे का आंसर आपका शिक्षा हो जाएगा। तीसरे का आंसर आपका आंतरिक मंगोलिया। चौथे का आंसर आपका उत्तर प्रदेश। 5वें का आंसर आपका होशंगाबाद और 6वें का आंसर आपका सामान बनाना। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज करा देते हैं किस देशों में जीवन प्रत्याशा डॉट डॉट है। तो इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक ठीक है शिक्षा है। और इस्पात व चीन उद्योग आंतरिक मंगोलिया के समीप स्थापित होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। 5वां आता मध्य प्रदेश का पचमढ़ी डॉट डॉट नगर है। तो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी होशंगाबाद नगर है।
और विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ सामान बनाना है। ये आपका हो जाता है यहाँ पर। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी 5 नंबर की आती है। कॉलम आ बा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है सहकारी कृषि, तो इसे आपका स्थायी जीवन का आधार से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है पंपास, तो इसे मैच करनी है आपकी नॉर्वे से। और मानव विकास सूचकांक में प्रथम, तो इसे आपको अर्जेंटीना से मैच कर देनी है, सामने ही मैच कर देनी है। और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक, तो इसे आपको मैच करना चीन से। और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक, तो इसे भारत को मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो सही होनी वो कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। सही, ठीक है। फिर से देख लीजिए, सहकारी कृषि आपकी हो जाएगी स्थायी जीवन का आधार, पंपास आपकी हो जाएगी नॉर्वे, और मानव विकास सूचकांक में प्रथम तो अर्जेंटीना, और विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक आपकी हो जाएगी चीन, और विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आप क्या आते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशा है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की में परिवर्तन। ठीक है, आप यहाँ पे एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर साक्षरता का सर्वाधिक लाभ क्या हुआ, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गरीबी मिटाना और बाल मृत्यु दर कम करना। और ठीक है, आप यहाँ पर बाल मृत्यु दर कम करना और जनसंख्या नियंत्रित करना, ये आपका रहेगा दूसरी का आंसर। ठीक है, गरीबी मिटाना और बाल मृत्यु दर कम करना, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रित करना, ये आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में। ठीक है, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपके यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि भारत के विश्व में दूसरा स्थान है। और चौथा अच्छे में आता है, सॉरी आपके यहाँ पर चौथा आता है कायिक घनत्व क्या है। तो आपके यहाँ पर कायिक घनत्व क्या है आपको बताना, तो इसका आंसर है कुल जनसंख्या निबल कृषित क्षेत्र, ये आपका रहेगा चौथी का आंसर, कुल जनसंख्या निबल कृषित क्षेत्र, ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथी का आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर आता है भारतीय डायास्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या के अन्य देशों में उत्प्रवास किया है। तो 5वें का आंसर आपका रहेगा 30 मिलियन। ठीक है, 5वें का आंसर आपका 30 मिलियन हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो इसका आंसर है जन्म, मृत्यु और प्रवासन। इस तरह से आपके हो जाते हैं एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। ठीक है, पहले का आंसर आप यहाँ पर थे एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन, ये आपको पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर है आपको गरीबी मिटाना और बाल मृत्यु दर कम करना और जनसंख्या नियंत्रित करना, ये आपका तीसरी का आंसर रहेगा। और दूसरे का आंसर रहेगा तीसरे का आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। चौथे का आंसर कुल जनसंख्या निबल कृषि क्षेत्र, और 5वें का आंसर आपका 30 मिलियन, और 6वें का आंसर आपका जन्म, मृत्यु, प्रवासन। इस तरह से आपके हो जाते हैं एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट। आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य पहचान कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रतिशत घट जाती है। तो पहला आपके यहाँ पर क्या रहने वाला, तो पहला स्टूडेंट आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। दूसरा आपके यहाँ पर आता है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आता नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। और ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य करते हैं, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा चौथा असत्य। 5वां आता भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, तो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। 5वां आपका सत्य हो जाएगा। 6वां डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। सॉरी, आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा 6वां, तो आपका सिर्फ एक रहेगा असत्य। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पर सत्य असत्य हो जाते हैं। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, और दूसरा भी आपका सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा। ठीक है, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य, सिर्फ आपका एक यहाँ पर जो चौथा वो असत्य रहेगा, और सब आपके और सत्य रहने वाले। तो ये आपका असत्य का सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपके यहाँ हमने सत्य असत्य करा दिए। अब प्रश्न 6 आता मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए अथवा था भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के व्यवसायिक संवर्ग बताइए। 7वां क्वेश्चन आता अमूल्यवादी रेडिफल विचारधारा क्या थी, अथवा आता मानव भूगोल की कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और प्रश्न 8 आता प्रवास की किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए, इसका अर्थ देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन आता जनसंख्या अपघटन से आपके समझते, इसका अर्थ होता लिंग अनुपात कैसे नापा जाता है। अब आपके यहाँ पर आता है 10वां क्वेश्चन जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए, अथवा आता है शुष्क कृषि तथा आंध्र कृषि में क्या अंतर है। 11वां क्वेश्चन आता भारत के अत्यंत शुष्क एवं उष्ण प्रदेशों में जनसंख्या निम्न क्यों है, अथवा भारत के किन
राज्यों में से विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। 12वां क्वेश्चन आता है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों होता है। इसका अथवा देख लीजिए साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर पेपर को ध्यान से देखिए। 13वां क्वेश्चन आता है स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। विवेचना कीजिए। अथवा होता मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र से हैं। 14वां क्वेश्चन भारत के बच्चों में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण लिखिए। इसका अथवा जीवन पर्याप्त प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर चावल रहित गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत किन फसलों की कृषि की जाती है। और 15वें का अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। अथवा था मानव का प्रगतिकरण समझाइए। 17वां क्वेश्चन था विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है। 17वें का अथवा देते मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और 18वें का अथवा देते हैं। 19वें क्वेश्चन भारत में ग्रामीण बस्तियों की विभिन्न प्रकारों के लिए उत्तरदायी कारक व दशाएं बताइए। अथवा तो मानव का प्रतिकरण समझाइए। विश्व में आयु संरचना का क्या महत्व है। और 20वें क्वेश्चन आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा आता भारत में जनसंख्या वृद्धि की व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। सर टिकन बाय बाय।